का हुक्म ये बुझे तो हो मैं कहे न कोई। करोड़ें अरबें रुपया बना के अभी कई अंदर में मन में ख्याल आया होगा, बात तो करे, बताए तो सही कुछ, कहाँ पैसे हैं, क्या है, कहाँ कहाँ रखे हैं, अंदर क्या चलता है। लेकिन पछड़ी की हालत ऐसी आती है कि मनुष्य बात भी नहीं कर सकता है, और डॉक्टर तो ऐसे है तुम्हारा नाक मुंह सब बंद कर देगा। अगर अंदर में कुछ बोलने की इच्छा भी है वो भी नहीं कह सकते हैं, माना सब अंदर की वासनाएं अंदर में ही रह गई। बाहर से तो लगा शरीर शांत हो गया, लेकिन अंदर में ख्याल, कई वासनाएं। और अभी तो इतना भी देखा है कि जब शरीर शांत होता है तो बाहर से लगता है तो ये तो मर गया, डिक्लेयर हो गया, डेड। लेकिन अंदर जो है सूक्ष्म शरीर जो है वो अभी तक उसमें जैसे पिक्चर होती है 2-2.5 घंटे की, ऐसे पिक्चर चलती है। जहाँ जहाँ ख्याल छुपे हुए हैं, दबे हुए हैं, जो जो वासनाएं, इच्छा है, वो अंदर पिक्चर चलते 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 आकर पिक्चर स्टॉप हो जाती है। और वही ख्याल, वही इच्छा, वही वासना, वही कर्म हमको फिर दूसरे जन्म में लेके आते हैं। तभी बोला अंत मते साई गते। ये जो अभी जो सत्संग हो रहा है, गुरु का संग है, अपना पुरुषार्थ है, अपनी प्रैक्टिस का, इसके लिए ही हो रही है कि मेरा ये आखिरी श्वास कहाँ जाएगा। अभी भी माउंट में किसी ने पूछा, भाई वो तो 1 मिनट के अंदर उसका शरीर शांत हो गया, तो हम समझे तो मुक्त हो गया। मैं बोला एक बात ध्यान में रखो अच्छी तरह से, अपने लिए भी औरों के लिए भी ध्यान में रखो। जो अभी जीवन मुक्त है तो विदेह मुक्त होएगा, जो अभी जीवन मुक्त नहीं है वो कभी भी विदेह मुक्त नहीं होगा। भले पछड़ी को हरे राम बोले, हरि ओम बोले, राधे श्याम बोले, सीताराम बोले। इसलिए तुम देखते हैं आखिरी में सब भगवत गीता, गुरु ग्रंथ साहब, और चिल्ला चिल्ला के जब कोई बेहोश भी होता है तो भी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं बाबा हरिओम बोलो, बाबा हरिओम हरिओम हरिओम। 18 अध्याय का जो है यक्षई पाठ चालू करो, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ चालू करो, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, ये करो वो करो, सब हो जाता है। लेकिन मन कहाँ न कहाँ दूसरी जगह अटका हुआ है। जो जीते जी अटका हुआ है तो आखिरी में भी वहाँ जाएगा। दीवार का झुका जिस तरफ होगा पछड़ी को उसी तरफ गिरेगी। जादू मंत्र नहीं होगा कोई, उस वक्त तो कोई जादू मंत्र हो जाएगा, भाई झुका इस तरफ है, गिरेगी उस तरफ जाके, नहीं। मन का झुकाव अभी जहाँ है पछड़ी को वहीं जाएगा। सीधी सरल बात लगी पड़ी है, सच्ची सीधी और सरल, कोई मिलावट नहीं है, कोई मुश्किल नहीं, कोई मिलावट नहीं, कोई ठगी नहीं, कोई भाई बहुत उसमें बहुत समझने के लिए बहुत इंटेलेक्ट चाहिए, बुद्धि चाहिए, होशियारी चाहिए, नहीं। बिल्कुल सरल सीधी सच्ची बात लगी पड़ी है। उसके लिए अभी अभ्यास चालू है। इसके लिए थोड़ा समय निकाल के ज़रूर आज से ही प्रैक्टिस चालू करो। थोड़ा टाइम निकाल के थोड़ा ध्यान में बैठो तो ये मेरा मन कहाँ कहाँ जाता है। तभी सुना प्रभ के सिमरन दुख न संतापे। प्रभ के सिमरन हो तो ये सिमरन होता क्या है पहले समझ में तो आइए। सिमरन क्या हुआ जिसके वजह से दुख नहीं संतापेगा, जिसके वजह से हम जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाएंगे, गर्भ में नहीं जाएंगे। पहले सिमरन होता क्या है उसको तो समझें। ये सिमरन क्या है? सिमरन तो सब करते हैं, माला भी लेते हैं, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माए। हरिओम मंत्र जप। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम विश्वानि देव मंत्र जप होता रहता है। हरे राम राधे श्याम सीताराम। बैठे भाई ध्यान में जो है माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माए, मनवा तो दे दस फिरे। ये तो सिमरन है, ये तो हमारा सिमरन सही नहीं है। मंदिर बने पड़े हैं, हरे रामा कृष्ण में जाते हैं, घर में मंदिर सबके बने पड़े हैं। बॉम्बे में तो छोटे मकान हैं, बाकी सब जगह हरे के जहाँ भी जाएगा ना तो घर में मंदिर ज़रूर होगा।
कई मूर्तें रखी है, सब हर प्रकार की, जहाँ जहाँ जिसकी श्रद्धा है। श्रद्धा के सिवाय भी जो भी मूर्ति सुननी है, माता की भी होगी, जय माता की भी है, साईं बाबा की भी है, हनुमान की भी है, बजरंगबली की भी है, राम की, कृष्ण की, जो जो भी देवता है भाई, सब देवता। किसी ने देवता, किसी भी देवता ने बचाने में मदद नहीं की। पूरे सब रिश्तेदार हर एक मंदिर में गए, मस्जिद में गए, गुरुद्वारे में गए, चर्चेस में गए, सब कुछ गए, कोई देवी देवता किसी को बचा नहीं सका, क्योंकि सिमरन था ही नहीं। ये तो बाहर का सिमरन था। तो हो तो जानने तो ही आखिरी सिमरन क्या होगा, कैसा सिमरन होगा। तभी गुरु नानक साहब ने बोला है, तन मन यहीं देखना अपने को। तन तो इधर रखा है, मन कहाँ है। कभी कभी मन भाग जाता है, कहाँ कहाँ, देरी तो नहीं हो गई है, जाने का है। कई बार आता है, अरे गैस तो नहीं जला के आए हैं, भाई बाहर खड़ी होगी, पानी तो नहीं ख़त्म हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, रिश्तेदार आने वाला है, वो होने वाला है। तन तो रखा है इधर, मन ना जाने कहाँ कहाँ भागता फिरता है। अभी जल्दी होए भाई, जल्दी। अभी भजन भी अभी चालू किया है, 10 बजे के बाद उधर हमारे 10 बजे बाई बाहर खड़ी हो जाएगी, रिश्तेदार आने वाला है, वो है। तन तो रखा है, मन कहाँ कहाँ घूम। तभी बोला तन मन एक रस, तन मन एक रस तो सिमरन कहिए सोए। आगे राम झपत राम ही रया, आप विसर्जन होए। राम झपत राम ही रया, आप विसर्जन होए। आप विसर्जन होए तो सिमरन कहिए सोए। राम झपत राम ही रया, माना राम ही राम रह गया, राम ही राम रह जाए। और जो आपा है, खुद ही है, वो शिल खत्म हो जाए और परमात्मा रह जाए, तभी समझना हो गया सिमरन ये है प्रभु का सिमरन। इसको ही गुरु नानक साहब ने बोला, प्रभ के सिमरन गर्भ न बसे, प्रभ के सिमरन दुख न संतापे, प्रभ के सिमरन दुख जम न से, जम का दुख भी तेरे पास नहीं आएगा। प्रभ के सिमरन सर्व सुख होवत, सर्व सुख चाहिए हमेशा के लिए, आनंद, सुख नहीं आनंद। सुख तो सब बाहर से मिलता है, इंद्रियों से, पैसे से। सुख क्या ये इंद्रियां लेती है, मन खुश होता है, जवानी, इसीलिए सब चाहता है जवान रहूं, तंदुरुस्त रहूं। अच्छी बात है, बड़ी बात नहीं है, तंदुरुस्त रहना, बड़ी उम्र है, अच्छी बात है। करना क्या है, भोजन खाना है, मज़ा लेने का है, ऐश करने का है, भोग भोगने का है, घूमे फिरे। कभी तिरुपति नहीं आई, सारी दुनिया घूम के आओ। मेरे पास एक दिन एक आया था, बोला मेरी औरत सदैव नाराज़ है। बोला दुनिया में 5 खंड होते हैं, सब घुमाया है इसको। अफ्रीका में भी लेके गए हैं, अमेरिका में भी, एशिया में भी, यूरोप में भी, जितने भी है पूरी दुनिया का, वर्ल्ड का सैर कराया है। बोलती तुमने किया ही क्या है। बोला अभी मरूं क्या करूं, तुम बोलो। बोले लोग रॉकेट में जाते हैं, रॉकेट में थोड़ी घुमाया है। अरे बोला भाई साहब ये कभी राज़ी होने वाली नहीं है। लोग चंद्रमा तक गया है, अभी मैं तो धरती पर बैठी हूँ, कभी चंद्रमा तक लेके चलना। ये इच्छा और वासना कभी किसी की पूरी होने वाली नहीं है। चंद्रमा तक जाएगी तभी भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी, तभी फिर कुछ मन है ना, फिर और कुछ खोज करेगा। दुनिया के सब पहाड़ तो देखे, लेकिन कश्मीर थोड़ी देखा, श्रीनगर तो रह गया, दूसरा जन्म लेके आएगा, जन्म ही श्रीनगर में होगा तेरा। गीता भगवान हमेशा कहते थे जिसको पैसा नहीं है, जाना है लंदन में, तो कोई ना कोई मच्छर या मक्खी बन के वो कोट में किसी के जैकेट में जाके लंदन घूम के आएगा, नहीं तो दूसरे जन्म में जाके उधर जन्म लेगा और क्या करेगा। बाकी रह जाती है अंदर में सबकी, सब देखा है, बाकी ताजमहल तो देखा नहीं है, बस आगरा नहीं देखा है, बाकी ये बाकी रह जाती है। ये बाकी जो है वही जन्म मरण के चक्कर में लेके आती है, और बाकी ये जाएगी भी नहीं, जाती भी नहीं है। सच्ची बात है, जब तक हम अपने स्वरूप में जागेगा नहीं, जब तक सही परमात्मा का स्मरण नहीं होगा, जब तक ये खुद ही खत्म नहीं होगी, जब तक ये देह अध्यास नहीं जाएगा, जब तक ये देह अध्यास नहीं जाएगा तो ममता भी नहीं जाएगी, मैं मेरा भी नहीं जाएगा, चिंता भी नहीं जाएगी, डर भी नहीं जाएगा, हम तुम भी नहीं जाएगा,
कर्ता भाव भी नहीं जाएगा, टेंशन भी नहीं जाएगा। इसलिए सब मुरादें पूरी हो जाती है, फिर भी बाकी रह जाती है। सारा दिन चिंता होती है, लड़की की शादी हुई, कब होगी कब होगी, कब शादी हो गई। फिर इतना विदाई के समय इतना रोते हैं। अरे तुमने खुशी से बोला भाई शादी हो जाए, भाई शादी हो रही, अभी रोने का क्या कारण है? अभी तो पण हंसो ना, थोड़ा झूमो नाचो, कुछ करो। बोला बस इधर ऐसा लगता है घर खाली हो गया, दिल खाली हो जाती, दिल का टुकड़ा चला जाता है इधर से। फिर 15 दिन के बाद बोलता है अभी खुश है भाई, शादी हो गई, खुश है? बोलता है नहीं, उसकी सास से जो है ना सब भागी मिली है। कई मेरे पास आते हैं, बोलते हैं अभी शादी तो हो गई है, दिल होती है तलाक दे। मैं बोला क्यों? बोलता है चेन स्मोकर है, मेरे को क्या पता। पहले बोला भाई कभी कभी सिगरेट पीता है, ये तो सारा दिन रहना आग से आग जलाता जाता है, बदबू इतनी आती है, लगता है एक लपड़ लगा है उसको, मर्द क्या प्यार होता ही नहीं है। नाम की शादी हो गई है, शादी 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 हो गई, बच्चा ही नहीं होता है, बच्चा ही नहीं होता है, बच्चा नहीं होता है। अरे क्या है शादी, क्या बच्चा नहीं होता है? बच्चा तो हो गया एबनॉर्मल है, बच्चा तो हो गया पढ़ाई नहीं करता। ये बाकी कब खत्म होने वाली नहीं है, ये खेल ऐसा ही कभी खत्म होने वाला नहीं है। नो एंड। शरीर की एंड हो जाती है, दुनिया की हर इच्छाएं पूरी हो जाएगी, सब पूरा हो जाएगा, जो तुम मांगते हैं, जो चाहते हैं, सब देवी देवता राजी हो जाएगा। मन की शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि मन की शांति बाहर है ही नहीं। माया में परमात्मा ने एक चालाकी रखी है, चतुराई रखी है, कशिश बहुत रखी है, आकर्षण बहुत है, जबरदस्त। बोले जितना मैं बड़ा हूं उतनी मेरी बड़ी, माया भी मेरी इतनी बड़ी है। जितना मेरे में आकर्षण है तो माया में भी उतना ही आकर्षण है, क्योंकि जितना बड़ा मैं हूं उतनी बड़ी मेरी माया। लेकिन वो है परछाई, तो परछाई से तो कभी किसी को जो तिरुपति नहीं आएगी। जिससे हमको मिलने का है वो तो मिला ही नहीं, अभी मेरे से जिसको मिलने का है मैं तो मिलूंगा नहीं, मेरे परछाई से मिल के गया। इसलिए माया में आज तक कभी किसी को भी तिरुपति नहीं आई, खाली खाली खाली, बाकी बाकी, खाली 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 खाली। और माया में क्या है? माया माना चेंजेबल। बैंकॉक से एक आया था, ज्ञान सुनते सुनते मैंने उसको बोला तो तुमको पता है ये सारी दुनिया अदला बदली है, चेंज हो रहा है, शरीर भी चेंज हो रहा है, तुमको खुद घर में भी अनुभव है। आर यू रेडी? तुम प्रिपेयर्ड है? पहले तो उसको समझ में नहीं आया, उधर आया तो बोलता है मेरे को नींद नहीं आती है, ये बार बार मेरे अंदर आवाज़ उठता है। दादा पूछ रहा है आर यू रेडी? हम तो रेडी नहीं है, अभी मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, हमको तो रोना पीटना आएगा। आई एम नॉट रेडी। ये जो सब बोलता है जानना जानना, जो जो जाने, यही जानने का है। तो माया माना अदला बदली, और कोई भी अंदर में प्रिपेयर नहीं है, सबक पक्का नहीं है, इसलिए मनुष्य रोता है, दुखी होता है। क्या हो गया, कैसे हो गया, क्या हो गया? तभी दादा भगवान ने थोड़ी एक शब्द में ही सुना दिया, नथिंग न्यू अंडर द सन। पहले तो हैरानी लगती है, जब कोई नई बात होती है तो हैरानी लगती है, लेकिन जब अंदर में भीतर में जब ये शब्द याद आ जाए, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं हो रही है सूरज के नीचे, ये पहले भी हुआ है। कई एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कई धन कमा के, अरे इसके पास क्या होगा, इससे पहले कई ऐसे ऐसे राजा होके गए हैं, सारे सृष्टि के राजा हो गए हैं, सब बस प्राण शांत हुआ, धराधड़ सब इधर ही रह गया। मुर्दों से भी पैसा निकल के जमा करने वाले हो गए हैं, लेकिन शरीर शांत हुआ, धराधड़ रह गया, इधर खाली खाली, मन खाली खाली। माया मना अतिरपति, अशांति। माया मना चेंज, अदला बदली। हर चीज मिल गई, शरीर रोगी हो गया, कुछ मीठा नहीं लगेगा। सब खाना रखा है टेबल पर, डॉक्टर की मनाया, खाएगा मरेगा।
माउंट में एक आया था, बोला दादाजी मैंने अभी शराब छोड़ दिया है। मैंने बोला तुमने नहीं छोड़ा है? बोला दादा मैं कसम उठाता हूँ मैंने शराब छोड़ दिया है। मैंने बोला तुम झूठ बोलता है, हो ही नहीं सकता है। मैं बोला मेरे को पता है तुम्हारी लिवर में सूजन आ गई है, डॉक्टर ने बोला तुम मरेगा, इसीलिए छोड़ा है टेम्पररी, अभी ब्लड लेवल ठीक हो जाएगी फिर पीना चालू कर देगा। ये तो मौत के वजह से तुमने छोड़ा है, बाकी तुमने शराब नहीं छोड़ा है, मन से नहीं छोड़ा है। ये तो डर के वजह से छोड़ा है, ये मौत के वजह से तुमने छोड़ा नहीं है। सच में जाके देखो, अंदर जाके देखो, तुमने सच में छोड़ा है। जब तन हजम नहीं कर सकता है, डर लगता है मैं मर न जाऊं, मेरे को जिंदा रहने का है, मैं मरना नहीं चाहता, और फिर भी मरेगा, तभी सच्चा गुरु जो है मरने से पहले ही मरना सिखाता है। मरी जियो जग में, डाई डाई बिफोर यू डाई, मर के और फिर जियो अपने स्वरूप में। मनुष्य जिंदा बैठा है, मैं और मेरे में बैठा है, कभी सुखी कभी दुखी, मन की इच्छा पूरी होती है। मेरे को तो कभी कभी आता है, मन भी है ऐसा है जैसे कि ना कुत्ते को टुकड़ा खिलाओ तो बहुत खुश है, टुकड़ा नहीं दो तो काटता है, भौंकेगा, काटेगा। इसकी भी इच्छा पूरी होती है तो बहुत खुश है, वाह 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 वाह। भगवान की भी जो है प्रेयर करेगा, ये करेगा, मेरा देवी देवता क्या नहीं है, मेरा आवाज़ सुनता है। इच्छा पूरी नहीं करेगा, बोलेगा क्या, अभी इस देवता की भी जो शक्ति खत्म हो गई है। ये वासना का कीड़ा मन जो है, जिसने हमको कहाँ से कहाँ हम बैठे थे, ब्रह्म पद में बैठते, ऊपर से जो गिराया है तो सीधा धरती पर आ गए हैं। और अभी भी अगर इच्छा नहीं छोड़ी तो मनुष्य देह से सीधा नीचे पाताल में जाके मरेंगे। कभी कीड़ा बन के आएगा, कभी मछली, कभी क्या कभी पंछी। जीव से निर्जीव हो जाएगा तुम। लेकिन आत्मा के ज्ञान से तुम निरिच्छा हो जाएगा। अंदर से आवाज़ आएगा, अंदर से, भीतर से। तो जब ध्यान करेगा तुम्हारे अंदर से, भीतर से आवाज़ आएगा कि प्रभु तुम अगर मेरे सामने खड़ा हो जाएगा और मेरे को आके बोलेगा मेरे से वड़ लो, आज मैं खुश हो गया हूँ, मैं राज़ी हूँ तुम्हारे पर, मेरे से वड़ लो, तुम्हारे अंदर आएगा, हे प्रभु मैं तुमसे क्या मांगूँ। मैं भी अंदर जाग गया हूँ, क्या मांगूंगा तुमसे, जो कुछ स्थिर रहने वाला नहीं है। शरीर ही स्थिर नहीं रहेगा, सब इधर ही पड़ा रहेगा, धराधर। सब रिश्तेदार, धन दौलत सब इधर ही पड़ा है, सब हर चीज। हाँ, एक चीज जरूर रह जाती है, ऐसे नहीं सब रह जाएगा तो एक चीज छोड़ दें। वो बोलता है वन्य ऐडी करनी करे जो दुनिया करे तो याद। वन्य अहिड़ी करनी करे जो दुनिया करे तो के याद। मोए पुजाणा दुनिया में ना लोड़े तुंहिंजो शाद। या थी मुंहिंजी अर्जी, मनी न मनी तुंहिंजी मर्ज़ी। जो औरों के लिए जीता है, जो अपना ये तन मन धन सबके लिए कुर्बान करता है, जो सबको जगाता है, जो सबको परमात्मा की याद दिलाता है, तुम आत्म स्वरूप है, तुम अमर है, अजर है, शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है। ये देह अध्यास से ऊपर उठ, वो अमर हो जाता है। जैसे सामने तुम देख रहे हैं मिसाल, प्रैक्टिकल मिसाल देख रहे हैं। क्राइस्ट ने क्या किया, क्रूसीफाई हो गया। दादा भगवान ने क्या किया, क्रूसीफाई हो गया। बोला परवाह नहीं है मेरे को कुछ सुख मिले नहीं मिले, तेरे खातिर मैंने सब कुछ छोड़िया, सब छोड़ दिया, इसलिए तुम आबाद रहो। आई मे डाई बट यू मे लिव। 3 प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं। एक नीच पुरुष, आसुरी संपदा वाला, वो तो अपने घर को आग लगा के दूसरे के घर को भी लगाएगा। चुगली चोरी, कैसे दूसरे को खराब करें। मैंने तो देखा है कई प्रकार के जहर होते हैं, लेकिन शब्दों का भी जहर बड़ा होता है। कान से पिला देते हैं, उसके अंदर में गिरना पैदा कर देते हैं, ये करते हैं।
नीच पुरुष। मैं जीऊं, मरो तो मरो जाके, आई मे लिव यू मे ड्राई। और ऐसे हो रहा है दुनिया में। कई ऐसे लोग हैं, रिश्वतखोरी, ठगी, मर रहे हैं गरीब बेचारे। विधवाओं का पैसा हड़प करना, गरीबों का झूठी साइन करके दबा के, शक्तिशाली। मैं, मेरे को जीने का है, तुम भाई मैं मर, मेरा नुकसान होएगा, मैं मर जाऊंगा, जाके मर। पैसा खा जाना, कौन सा पैसा, कोर्ट में जाओ। कौन बेचारी एक विधवा कैसे कोर्ट में जाएगी, जिसका कोई वकील नहीं है। वकील भी पैसे वाले का बन जाता है। कई केसेस मैंने देखे हैं, औरत वकील होते हुए भी, जज होते हुए भी फैसला शाहूकार का करेगी, उल्टा फैसला। भाई ये जज जो है ना, ये झूठ को सच करके दिखाता है। कोर्ट है ही ऐसी, झूठ को सच, नहीं तो रुल लो। दूसरे होते हैं लिव एंड लेट लिव, मैं भी जीऊं तुम भी जियो। ऐसे भी बहुत प्रकार के हैं भाई, दोनों ही जीते हैं, तुम भी जियो हम भी जिए। विरला कोई कोई होता है, विरला, काउंटेड पीपल, ओनली काउंटेड फ्यू। बोलता है आई मे डाई बट यू मे लिव। परवाह नहीं है मेरे को कितनी तकलीफ होगी, कष्ट होगा, परवाह नहीं है मेरे को, क्रूसिफाई कर देगा, निंदा करेगा, गिला करेगा, मारपीट करेगा, लेकिन तुम शला जिंदा रहना। वो हमने सामने मिसाल देखा, कई बार गालियां भी खाई, मारपीट भी खाई, सब कुछ किया दादा भगवान ने। जब किसी को तुम शक्ति देगा ना, किसी स्त्री को, तो घर वाले तुमसे झगड़ा करने के लिए आ जाएगा। तुम कभी किसी की जिंदगी बना के देखना, देखना क्या होता है, कितनी गाली खानी पड़ती है। तुम अंदर में हैरान होगा, भाई हम तो सच के रास्ते में चल रहे हैं, सही रास्ते, हम तो सबको जीवन दे रहे हैं, और फिर भी सब नाराज है। हाँ, क्योंकि हर एक को गुलाम चाहिए। एक स्त्री के अंदर जब शक्ति ताकत आएगी, वो देवी माता बनेगी, कोई घर वाले उसको सहन नहीं कर सकेगा। बोलेगा खबरदार, तुम तो एक कमजोर थी, बकड़ी थी, मैं करती थी, डरती थी, ममता में मरती थी, अभी तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति आ गई है, अभी तुम्हारे अंदर आ गया है, तो ये जीवन मिला है परमात्मा को पाने के लिए। मेरे को अपना स्वरूप जानने का है, मेरे को प्योर होके रहने का है, पाक होके रहने का है, पवित्र होके रहने का है। खबरदार। तभी परीक्षा चालू होती है। किसी एक से एक ज्योत जलाने में ही पूरा जीवन लग जाता है। सुनने वाले करोड़े आएगा, करोड़े, सब जगह जाओ, हाउसफुल लगा पड़ा है बस। हे अर्जुन, इस राह में करोड़े आएगा, उसमें से हजारों यत्न करेगा, लेकिन उसमें से विरला विरला कोई कोई मेरे को तत्व सहित जानेगा। जैसे सुन रहे हैं, जो तू है सो मैं हूं, मन थोड़ी मानता है। मन मानता है? मन मानता है? बोलता है नहीं, गुरु मेरा पूर्ण है, मैं भगत, मैं भाई शिष्याई बन के रहूंगा, मैं शिष्य अच्छा हूं। मन वो आवाज सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। तो आप कहते रहिए, मैं सुन रहा हूं, ऐसी बात नहीं है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं बनूंगा नहीं ऐसा। कितना मुश्किल है पूरा जीवन निष्काम कर्म, पूरा हमारा जो कर्म बने वो निष्काम कर्म हो, औरों के लिए जिए। भजन कितना सुंदर लगता है, अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान है। 2-3 दिन पहले भी शायद गीता भगवान की वाणी चली थी। तुमने अपना तन घसाया है कभी किसी के लिए? तुम निष्कामी है, सकामी है? तुम्हारा कर्म सकामी कर्म है, अपने लिए जीते हैं या औरों के लिए जीते हैं? शलय तन घसे, तभी तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। भाई दुनिया में आया, ये अमर हो गया। तभी बोलता है ज्ञानी को क्या रोइए जो घर अपने जाए, रोइए साकट बापड़े जो हाथों हाथ बिकाए। जो जाके धक्का खाएगा उसके लिए रो, भाई मालूम नहीं कौन कौन से जन्म में भटकेगा, धक्का खाएगा। ज्ञानी के लिए क्या रोइए? ज्ञानी के लिए तो सरगस निकलेगी। होती कि उसकी तो शादी हो गई, शादी के दिन जैसे तुम
झूमते हैं, नाचते हैं, घोड़ी पर चढ़ के जाते हैं, उसके तो जीव आत्मा की परमात्मा से मिलाप हो गया। वो तो अपने घर में गया है, अपने घर में जाने में खुशी आती है ना, होम स्वीट होम। उसके लिए क्या रोना है? और ब्रह्मज्ञानी कुछ किसी का लेके भी नहीं जाता है, सबको दे के ही जाता है। वो तुम सबके ऊपर कर्जा है ब्रह्मज्ञानी का, लेके कुछ नहीं गया तुमसे, सब दे के ही गया है तुमको। चलो उससे हम सीखें, देना सीखे। दिया, दिए में ज्योत होती है और ज्योत से ज्योत जलती। लेने में हाथ ऐसा होता है, मांगने से मरना भला। ये सतगुरु की सीख है। मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। अभी देना सीख, अभी अपने तन को घसाओ। चलो ये तन किसके काम में आया? अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान रहे। अपने वाले के लिए तो एकदम बिल करेगा टकाटक, दूसरे के लिए जरा सा पैसा खर्चेगा, मन बहुत चलेगा। थोड़ा खर्चा करके देखना, देखना कितना 10-20 को तो बताएगा कम से कम। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान है। उसका नाम पड़ता है भगवान, तभी वो दादा भगवान। क्यों पहले नहीं बोलते थे? पहले उसको भगवान क्यों नहीं कहते थे? लेकिन जो कुर्बानी देता है उसका नाम भगवान हो जाता है। कृष्ण भगवान, अर्जुन को किसी ने नहीं बोला अर्जुन भगवान। जो कुर्बानी देगा उसका नाम अमर हो जाएगा, उसका नाम भगवान होगा। नहीं तुमको कोई बोलता भी तुम भगवान है, बोलते हैं हाँ ऐसा है क्या, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो ठीक है, मैं नहीं मानता, मेरा मन थोड़ी मानता है, लेकिन अगर आप कहते हैं तो भाई ठीक है। लाचार हम भी कह देते हैं ठीक है मैं भगवान हूँ, क्योंकि गुरु वाक्य सत्यम करने का है। ये भी एक बड़ी मुसीबत है सर के ऊपर, भाई गुरु के वाक्य को ना कैसे कहें। लाचार कहते हैं भगवान में, लेकिन मैं भगवान हूँ थोड़ी। फिर अंदर वाला मन बोलता है तुम भगवान है थोड़ी, तुम्हारे में तो विकार भरे पड़े हैं, अहंकार भरा पड़ा है, ममता है, ये है वो है, अंदर का आवाज़ नहीं आता है। लेकिन एक दिन जब तुम निरच्छा हो जाएगा, निरअहंकारी, अंदर से आवाज़ आएगा, मिल गया जो था के मिलना, काम क्या बाकी रहा। जिसकी तलाश थी वो मिल गया, वो तब आएगा जब खुद ही मिट जाएगी, जब इस खुदी से ऊपर उठ जाएगा, देह ध्यास से ऊपर उठ जाएगा। बस अभी तुम्हारी नजर नूरानी हो जाएगी। अभी रूहानी लुत्फ आएगा। रूह माना आत्मा, उसको जान लिया भाई ये तो इसलिए रूहानी मजा ले रहा है, मस्त फकीर हो के अपनी आत्मा में मस्त रहता है। तभी सच्चा अमृत अंदर तुमको महसूस होगा। तो अभी तो रात दिन हम अमृत पी रहे हैं, बस आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है। तभी तुमको बाहर का नज़ारा अच्छा नहीं लगेगा, माना उससे स्वाद नहीं आएगा। ये रस आवे तो वो रस नहीं भावे, और स्वाद सब फिकिया तन मन फीका होए। अभी फीका फीका लगेगा, बाहर का खेल नाटक चल रहा है, ठीक है चलो। जिसने एक बार अंदर का रस पी लिया उसको बाहर का रस अच्छा नहीं लगता है, फीका फीका लगता है। तो ऐसे अंदर का रस पियो, आत्म रस। वो तब पिएगा जब अंदर में निरअहंकारी, निरिच्छा हो जाएगा, निर्वासना हो जाएगा। ऐसे नहीं अंदर इच्छा भी है, अहंकार भी है और वासना भी है और रस भी पीते हैं, नहीं। थोड़े टाइम के लिए, जैसे उनकी धुनी होती है, थोड़ा टाइम अभी बैठे हैं, शांति में बैठे हैं तो रस पी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। यही रस रोज गुरु पिलाता है, तो ये टेस्ट लो, एक बार टेस्ट लो तो मुफ्त में रस मिलेगा। इसके लिए पाई पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कपड़ा बदली नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, भागने की नहीं। हाँ थोड़ा टाइम अपने लिए टाइम निकाल के शांति में ज़रूर बैठने का है, अपने अभ्यास में, अपने पुरुषार्थ में। मन कहाँ जाता है, कहाँ अटका हुआ है? क्योंकि सब जो पूछते हैं मुक्ति 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 मुक्ति, मुक्ति आखिर होती क्या है? मुक्ति माना तुम्हारा ही मन कहाँ न कहाँ बंधा पड़ा है। किसको तुमने बांधा है? किसको तुम बांध के बैठा है? कोई तुमको बांध के बैठे। बंधन, संबंध, संबंध बंधन में आ गया है।
मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है। आज ही अपने को छोड़ो, छूट जाओ तो तुम तो आजाद है। मुक्ति में कोई देर थोड़ी लगती है, आज ही तुम मुक्त है। अभी वो है हर एक का अपना अपना कितनी रफ्तार से उसका अभ्यास है, कितना पुरुषार्थ उसके अंदर है। बाहर से सिर्फ सुनता है, यहाँ जाके मेहनत भी करता है। अभी कई योगा होता है, एक्सरसाइज होती है, सब होती है। बोलते है तुम करेगा तो फायदा होगा, तुम करेगा नहीं फायदा क्या होगा। वचन भी ऐसे हैं, जब अमल में लाएगा तो फायदा होगा। गुरु का भक्त सच्चा भी वही होता है, गुरु भक्त वही होता है जो वचनों को अमल में लाता है। ऐसा नहीं सुनता है, पहले तो सुनता है तो अच्छी बात है, श्रवण भी जरूरी है। श्रवण के सिवाय मनन होगा भी नहीं। गुरु के शरण में आया, श्रवण किया, वचन सुन रहे हैं, लेकिन जो वचन अंदर गया तो बेड़ा पार हो गया। दवाई अंदर गई तो बेड़ा पार हो गया, फायदा होगा। अगर दवाई उल्टी हो गई, दवाई खाया उल्टी हो गई तो कोई लाभ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं। शल वचन लेके अंदर गहराई में जाके उसको वचनों को अमल में लाएं, कल्याण हो जाएगा। गुरुवार का दिन है, चलो गुरु को कभी नहीं भुलाएं, भूले तो बर्बाद, याद है तो सदा ही आबाद है। सतगुरु तिंजो आहे आत्म। गुरु क्या है? गुरु तुम्हारा है आत्मा। आत्मा को नहीं भुलाने का है, परमात्मा को नहीं भुलाने का है। प्रभु ते भूलियां व्यापन सभी रोग। ये रोग बीमारी कहाँ से आती है? फिर अपने स्वरूप को भुलाते हैं, फिर देह में आते हैं। यही भूल भुलाने का खेल है, फिर भूल होती है। इसके लिए निरंतर अभ्यास, इसके लिए ये साध संगत है, इसके लिए गुरु का संग है, निरंतर अभ्यास। मैं आत्म स्वरूप हूँ, अमर हूँ, अजर हूँ, अविनाशी हूँ, मेरा कभी नाश नहीं हो सकता है। शरीर ऊपर का पांच तत्व का है, पांच तत्व में मिल जाता है, मिल जाएगा। ऊपर के कपड़े हैं, अगर वासना होगी तो नया कपड़ा पहन के आएंगे। सीधी सरल बात पड़ी है। अगर वासना है तो नया कपड़ा मिलेगा, अगर वासना नहीं है तो परमात्मा से मिलके एक हो जाएगा। दोनों में ही लाभ है, कोई नुकसान की कोई बात नहीं है, डर की कोई बात नहीं है। जो इतने डरते हैं, हाय है करते हैं, ये करते हैं, डरते वो हैं जो अंदर कुछ ना कुछ उसमें स्वार्थ रख के बैठे हैं। स्वार्थ के वजह से ही रोते हैं। काश ये मेरा मर्द होता तो क्या करता था। टांगें तो तुमको अपनी है, आंखें तुमको अपनी है, आसमान तुमको अपना, खाना तुम अपना खाते हैं, चलते तुम है, मन अपना है, सब कुछ अपना है, हेल्थ अपनी है, सब अपना है। बाकी मर्द होता तो क्या करता था। है तो ठीक है, वो अपनी जाए चल रहा है, तुम अपनी जाए चलो। तुम अपने उद्धार के लिए आए हैं, वो अपने उद्धार के लिए आए हैं। हर एक मन छाया है अपना अपना उद्धार करने के लिए। चल हम अपना उद्धार करें, बेड़ा पार करें, कल्याण करें। फिर तुमको कभी नहीं लगेगा तो मेरा कभी मृत्यु होगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे को इस दुनिया छोड़ के जाने की है, ये करने की है, वो करने की है। मैं सदा ही हूँ, मैं पहले भी था, अभी भी हूँ, उसके बाद भी मैं हूँगा। मैं सर्वत्र हूँ, मेरा कभी नाश नहीं हो सकता है। आज ये निश्चय पक्का करके जाना। तो कभी डॉक्टरों के वश में नहीं जाना तो डॉक्टर बचाएगा। अभी जीने का है तो 2 पैसे के होम्योपैथी से भी ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होने का है तो कितनी भी दवाई करेगा, लेकिन ये दुख मौत के पिंजरे से ये कभी हो नहीं सकता है कि मेरे बच जाए। कोई नहीं बच सकता है। कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करने का है। चल कर्मों से बच जाएं, स्वरूप में जाग जाएं। फिर शरीर में अगर थोड़ा चेंज भी आती है तो उसका भी हम दृष्टा बन के, साखी बन के शरीर को भी समझाते हैं, भाई कुछ तुम्हारा ही कर्म है तो मीठा मीठा करके खाओ। एक रो करके खाता है, एक मीठा मीठा करके खाता है। वो तेरे हाथ में है जीवन बनाना, तेरे हाथ में है जीवन बिगाड़ना। मीठा करके खाओ या रो करके खाओ, लेकिन खाना ज़रूर पड़ता है। अगर बीज बोया है तो फल ज़रूर निकलता है, खाना पड़ता है। तो मीठा करके खुशी से खाना, तो तुमको लगेगा प्रभु के सिमरन दुख न संतावे। और भाई ये तो अपनी रूहानी मस्ती में मस्त फकीर होके अपने आत्मा के मस्ती में बैठा है। बाकी बाहर शरीर में जो चेंज आने की है वो तो नेचुरल बात है, आती है। मैं उसका भी साक्षी हूँ, मैं उसका भी दृष्टा हूँ। साक्षी दृष्टा होके खेल को खेल करके देखो, एक दिन कर्मों का हिसाब खत्म होगा, प्रलबुद्ध का आप ही प्राण शांत हो जाएगा, परमात्मा से मिलके एक हो जाए।